नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां भीषण सड़क हादसे में 16 श्रद्धालु हुए घायल, कहां हाईटेक जुआरी गिरफ्तार और प्रधान डाकघर में कैसे घुसे चोर। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अयोध्या में जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग 108, 102 एवं एएलएस कर्मचारी संघ अयोध्या यूनियन का धरना सूर्य कुंड दर्शन नगर में मंगलवार को 5वें दिन भी एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल जारी रही। एम्बुलेंस सेवा ठप रही। अयोध्या जनपद में केवल 4 एम्बुलेंस सेवा दे रही है। धरना दे रहे एम्बुलेंस कर्मियों की मांग है कि ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए और एनएचएम को शामिल किया जाए। हमारी मांगे हैं, हमारे एएलएस के कर्मचारी हैं जो कि लगभग 1500 से 1600 कर्मचारी हैं, काम कर रहे थे पिछले 7-8 साल से। उनको जो है कंपनी ने निकाल करके दूसरी कंपनी को मतलब गाड़ियाँ दे दी है, हैंड ओवर होने की बात चल रही है और इन कर्मचारियों का समायोजन उसमें नहीं किया गया है। अब हम लोग 23 तारीख से धरना दे रहे हैं, लगातार 26 तारीख तक 25 आज शाम तक हम लोग धरना देंगे और अगर आज शाम तक हम लोगों की मांगें नहीं पूरी होती हैं तो 26 तारीख से मतलब रात में 12 बजे से गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। मेन मांगे हमारी ये हैं कि ठेका प्रथा बंद किया जाए, सामान्य कार्य सामान्य वेतन दिया जाए और जो कोरोना काल में ड्यूटी करते हुए हमारे ईएमटी पायलट भाई मर गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए जो बीमा राशि घोषित किया गया था वो दिया जाए। सरकार ने कहा था कि कर्मचारियों का 25% इंक्रीमेंट होगा, वो भी नहीं हुआ है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि अब ठेका एनएचएम में हम लोगों को शामिल किया जाए। ठेका प्रथा में काम करना अब नहीं है। 12 साल से सन 2012 से हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है कर्मचारियों का। तो यही चाहते हैं कि जो है हम लोगों को एनएचएम में शामिल। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या में भीषण सड़क हादसे में 16 श्रद्धालु घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र से 5 अलग अलग पिकअप वाहनों में सवार होकर श्रद्धालु अयोध्या में सावन के मंगलवार पर दर्शन करने के लिए आ रहे थे, लेकिन अयोध्या में दर्शन करने के पहले ही 5 वाहनों के काफिले में शामिल एक पिकअप वाहन सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसमें 16 श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं 2 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार रौनाही थाना क्षेत्र के आरकुना चौराहे के पास श्रद्धालुओं से भरी पिकअप सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकरा गई, जिसमें 16 श्रद्धालु घायल हो गए और 2 की हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर किया गया। प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि पिकअप वाहन के चालक को नींद की झपकी आ गई, जिसके चलते पिकअप ट्रक से जाकर टकरा गई। वहीं जिला अस्पताल के सीएमएस सीबीएन त्रिपाठी ने बताया कि रात के समय हुए हादसे में कुल 16 लोग जिला अस्पताल आए थे, जिसमें 8 लोगों को हल्की चोटें थी, जिन्हें भर्ती नहीं किया गया, उपचार करके छोड़ दिया गया, जिसमें 8 भर्ती थे। उनमें से 2 लोगों की गंभीर हालत देखते हुए लखनऊ रेफर किया गया है। रात में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो है 16 लोग चोटग्रस्त हुए थे, यहाँ आए थे, जिसमें 8 को बहुत मामूली चोट थी, उनको भर्ती नहीं किया गया था, उनको इलाज करके छोड़ दिया गया था। जो अवशेष 8 भर्ती थे उसमें 2 लोगों की गंभीर अवस्था को देख करके उनको लखनऊ संदर्भित कर दिया गया था और जो बाकी 6 लोग थे सवेरे मामूली जो होना था एक्सरे प्लास्टर उपरांत उनको छोड़ दिया गया। अयोध्या से सीनू संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। मामला हमीरपुर जिला मुख्यालय के विवेक नगर मोहल्ले का है, जहां पुलिस को एक घर में जुआ के फंड के संचालन की जानकारी मिली थी, जिसमें आधा दर्जन से अधिक जुआरी ताश के पत्तों से जीत और हार की बाजी लगा रहे थे। पुलिस ने मौके में घर में दबिश देकर जुआरी को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 23,000 रुपए नकद मिले। साथ ही साथ 500 की नोटों में लगी एक डिवाइस भी मिली, जिसमें कैमरा और बैटरी जुड़ी थी। इस डिवाइस का कनेक्शन मोबाइल फोन के जरिए एक ब्लूटूथ से होता है, जो सेंसर की मदद से ताश के पत्तों की पहचान कर देती है, जिसकी मदद से वो जुआरी रोहित अन्य जुआरियों से जीत जाता था। पुलिस की माने तो रोहित अपने अन्य साथियों के साथ आसपास के कई जिलों में इसी डिवाइस की मदद से बेईमानी से जुआ जीतता था। फिलहाल पुलिस ने इन जुआरियों को जेल भेज दिया है। कितने लोग गिरफ्तार, कितना पैसा बरामद हुआ? जनपद हमीरपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत एक डिवाइस के माध्यम से जुआ खेलने की जानकारी सूत्रों से मिल रही थी। इस संबंध में कोतवाली द्वारा घर के अंदर दबिश दे करके और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से लगभग 23,000 रुपये बरामद हुआ और एक व्यक्ति रोहित के पास से नोटों की गड्डियों में लगा हुआ कैमरा डिवाइस जो मोबाइल से कनेक्ट था वो बरामद हुआ। ये बेसिकली जुआ जो ताश की पत्तियों से खेलते हैं उसको
कैमरे से ये दिख जाता था, डिवाइस के माध्यम से मोबाइल कनेक्ट कर लेते थे और उनके माध्यम से इनको पत्तियां दिख जाती थी, जिसके कारण ये चीटिंग करके फ्रॉड तरीके से ये जीत जाता था गेम को। ये प्रिकॉशन ये लेता था कि हर गेम ये नहीं जीतता था, जिससे कि साथ में खेलने वालों को कोई शक न हो। इसके द्वारा बताया गया कि इसके कुछ अन्य भी साथी हैं जो यहाँ झांसी और अन्य आसपास के जनपदों में इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। इस पूरे ग्रुप का पता लगाया जा रहा है और साथ ही इस तरह की चीज़ों को कठोरता से विराम लगाने की कोशिश की जा रही है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद में प्रधान डाकघर में ग्रिल तोड़कर घुसे चोर, 2 बक्सों की ताली तोड़कर चोरी की कोशिश की। वहीं पुलिस लाइन से सटे डाकघर कार्यालय में चोरी की कोशिश कर दी पुलिस को चुनौती। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित प्रधान डाकघर का है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस लॉकअप में युवक ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। फांसी से उतारकर शव को सीएससी लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं युवक पर युवती को भगाकर प्रेम विवाह करने का आरोप था। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे आलाधिकारी ने घटना की जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज सरकारी सेवा में कार्यरत एम्बुलेंस चालकों ने एम्बुलेंस स्ट्राइक कर दी है। एम्बुलेंस चालकों का कहना था कि ठेका प्रथा से उनको वेतन पूरा नहीं मिल रहा है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से किसी और को ठेका दिया है, जिससे उनको उनकी नौकरी का खतरा बना हुआ है। चिकित्सा विभाग एम्बुलेंस चालकों के ठेका प्रथा को खत्म करे, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहे और उन्हें पूरा वेतन मिले। एम्बुलेंस चालक शहर से 3 किलोमीटर दूर वलीपुरा के पास लगभग 75 एम्बुलेंसों को एकत्र कर धरने और नारेबाजी पर उतर आए। जहां स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित ना हो तो सभी पीएचसी पर 8 एम्बुलेंस को आपातकाल में मरीजों को लाने ले जाने की व्यवस्था कर रखी है। उधर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस हड़ताल कर्मचारियों से लगातार वार्ता कर रहा है और उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास में जुट गए हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द ही चालकों को कार्य करने पर वापस बुलाया जाएगा। फिलहाल स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित नहीं है, समस्या के समाधान के प्रयास किया जाएगा। वहीं एम्बुलेंस संचालकों का यही कहना है कि प्रशासन चाहे कितना भी दबाव बना ले, लेकिन जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, इसी प्रकार धरना करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सतवीर यादव है। मैं यहाँ से एम्बुलेंस यूनियन का जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये जो आपने हड़ताल की हुई है, एम्बुलेंस बंद पड़ी है 2 दिनों से, क्या है पूरा मामला? मामला ये है, हमारी कुछ वेतन विसंगतियाँ हैं और हमारे कुछ कर्मचारी भाई हैं जिनके साथ शोषण किया जा रहा है, अनावश्यक तरीके से अवैध वसूली की जा रही है, फर्जी केसों का प्रेशर दिया जा रहा है। और हमारे एक प्रभारी जी हैं अंशु गैल जी, 108 के जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के, वो जो है ग्रुप के माध्यम से व्हाट्सएप के जरिए जो हमको धमका रहे हैं कि आप लोगों से जो चाबियाँ छीन ली जाएंगी। कुछ बाहर के करीब 50-60 गुंडे बुला रखे थे इन्होंने। अब प्रशासन से हमें ज़बरदस्ती जो है दबाव दिया जा रहा है कि आप हड़ताल को ख़त्म करो। अच्छा, आज प्रशासन आया है यहाँ पर, आपसे बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है? बातचीत ये हुई, प्रशासन कोई ठोस जो है जवाब, कोई ठोस जो है हमें मतलब निर्णय नहीं निकल पाया है। मैं आपको बता दूं, ये लोग, इनका सबका मेन मुद्दा ये है कि हम लोग हड़ताल अपनी जो है ख़त्म कर दें। तो ऐसा है, हमने अभी अपनी प्रदेश कमेटी से ऐसा कोई मतलब जो है आदेश नहीं हुआ है। हम उन लोगों से एक बार बात कर लें। इनका काम है भाई हड़ताल को ख़त्म करवाने का और हमारा काम है हड़ताल करने का। तो आप लोग हड़ताल खत्म नहीं करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, हमें प्रदेश कमेटी से जो भी आदेश होगा उसको हम फॉलो करेंगे। बाकी देखो, ये जो पुलिस प्रशासन है, देख रहे हैं आप, देखिए कितना जो गलत तरीके से हमारे साथ जो है दबाव बनाया जा रहा है। सीएमओ सर और जो ये आए थे, क्या नाम, पुलिस अधीक्षक महोदय, ये जो है सब लोग एक ही बात रख रहे हैं कि आप जो है जो धरना ख़त्म कर दो। अच्छा, हमारी मांगों के बारे में इन्होंने एक भी मांग हमारी नहीं मानी। हमारी एक भी जो है मांग का कोई संतोषजनक जवाब हमको नहीं दिया गया। और ये लोग जो है केवल इनका मुद्दा है कि आप हड़ताल ख़त्म कर दो। हमारी जो है समस्याओं से समझौता कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं ये लोग। सर, जो ज़िले में जो एम्बुलेंस जो सेवा रद्द चल रही है, तो थोड़ा जानकारी दें। ये 102, 108 ALS जो सेवा है, हमारे एम्बुलेंस सेवा है, उसके कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं कल से जी। और इनकी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे कि इनका किसी का मानदेय नहीं मिल रहा है टाइम से,
या ALS जो सेवा है ये जीवीके कंपनी से लेकर के किसी दूसरी कंपनी को दी जा रही है। तो उन्होंने अपने नए अपॉइंटमेंट करने का उनका प्लान है। तो जो पहले से ALS सेवा में जो इनके कर्मचारी लगे हुए हैं उनको थोड़ी सी इस पर आपत्ति है, इसीलिए इसी को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं। सर जैसे अभी सारी सेवाएं बंद हैं, सारी एम्बुलेंस, कितनी एम्बुलेंस हैं जो अभी चल रही हैं? इस समय लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 6 एम्बुलेंस जो है वो काम कर रही है इस समय, बाकी सब खड़ी हुई है। लेकिन उसके लिए बातचीत चल रही है, ड्राइवर दूसरे रखने की भी बात चल रही है, या फिर जो उनमें जो ज़्यादा आंदोलन में ज़्यादा एग्रेसिव रूप से भाग ले रहे हैं, जो उनको भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे मरीजों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है, तो कब तक माने कि एम्बुलेंस की सेवा सुचारू हो सकती है? अब जो इनका कोऑर्डिनेटर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर, उससे मैंने बात करी थी, तो उसका कहना ये था कि शायद 12-1 बजे तक कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में घर में फांसी लगा हुआ महिला का शव मिला, जहां पीड़ित परिवार ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। एक दिन पहले लड़की ने फोन करके अपनी मां को झगड़े की बीती बताई थी और कहा कि सास और देवर परेशान कर रहे हैं। परिजनों के मुताबिक दहेज के लिए ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। बीते दिनों भी 50,000 रुपए की डिमांड की थी। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया है। वह पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर के देहात कोतवाली के अंतर्गत भंसोली गांव का पूरा मामला है। नूरबाना, क्या हुआ था? कल से परसों से फोन कर रही, नौकरी लड़ रही है मुझसे, बहुत दिन से लड़ाई कर रही। कौन लोग थे जो लड़ाई कर रहे थे? सास और छोटा वाला देवर। पैसा मांग रही नौकरी। अब बेटी की शादी में से आई तो नौकरी कुछ लेके ना आई। अब बेटी की शादी करी तो इसे कहाँ से देते हम? इससे पैसा मांगे कि 50,000 लिए अपना घर बनवा ले, तो 1 लाख रुपये लिए, इतने लिए, ऐसे कह भी कई दफा मांग चुकी है वो। एक बार दे भी दिए हमने, और कल नौकरी अम्मी मुझे डर लग रहा है, और ऐसे नौकरी सब रिजवान से कह रही कि क्या नाम है कि मुझे इसे मार, तू ना मारे तो मैं मारूंगी, तेरे बस की नाल तुझे दूसरी कर लाऊंगी, इसे मार। कौन कह रहा था ये बात? ये सास कह रही थी। अच्छा, पहले भी कभी गृह कलेश वगैरह हुआ था, कोई शिकायत? हाँ, लड़ाई हो कर रही, रोज हम भेद दे करे रख ले करे कि छोड़ी ना, पर इन्होंने हम छोड़ने के वे तो कहते रखेंगे हम, पैसा ले ले, नू ले ले, हम छोड़ेंगे नहीं, से ऐसे लोग देवे हम। किस चीज से? अब ये किसी गलत उससे देख ली अपनी सास, इसने जब हमारी नहीं करी तो उसने कह दी मैंने भी तो तू ऐसे देखी, तो वो सब बुला लिए यार जो भी है, नो कि कल को बुला रही तुझे मरवा दूंगी, नू करवा दूंगी। उसने की ऐलान करा कल, उससे मैंने की बीबी हम आ रहे हैं कल को, हम जब तक आ ना पाए जब तक तुमने ये काम कर दिया। क्या करा था? नो कह रही मार देंगे तुझे। किस चीज से मारा था? क्या करा? ये पता ना किस चीज से मांगा, फांसी लगी हुई मिली। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम कदीर है जी। अच्छा, क्या पूरा मामला हुआ था आज? पूरा मामला ये हुआ था कि रात कल जो शाम के टाइम लड़की का फ़ोन गया यहाँ से कि मुझे कुछ थोड़ी दिक्कत हो रही है, और मानने के लिए कह रहे हैं, बोले भी सास ससुर और देवर और आदमी मिली थी हैं जी। सुबह हमने 4 दफ़े फ़ोन करा, सुबह 1 दफ़ा भी कॉल नहीं उठाई हमारी, फिर 1 दफ़ा कॉल उठाई तो उन्होंने कही कि मैं काम पे हूँ, फिर दोबारा इन्होंने कॉल करी कि तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा ली मार के। किसने बोला था आपको? सूचना किसने दी थी आपको? लड़की के पति ने। क्या बोला था? कि आपकी लड़की ने फांसी लगा ली। कोई गृह कलेश रहता था पहले? हाँ जी, बहुत परेशानी रहती थी लड़की को, हमने इज्जत की वजह से कुछ नहीं किया। कुछ दिन पहले 50,000 रुपये मांगे थे लड़की से, हम पर नहीं बोले कि गरीब आदमी। FIR दर्ज करी? यही साहब इज्जत की वजह से नहीं करी, धमकी दे रखी लड़की को। अच्छा, लड़की आपको पहले कभी बता दी थी आपकी कि उनके साथ? नहीं, बस कल ही बताया था, आज तो नहीं बताया, धमकी दे रखी लड़की है मानने के लिए। क्या नाम था लड़की का? रेशो। उम्र क्या थी? 23 साल की। आप पिताजी हैं उनके? आपका नाम क्या? बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने गृह कलेश के कारण क्षेत्र से गुजर रही नहर में आत्महत्या करने के इरादे से छलांग लगा दी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जहां पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश कराया। महिला का शव 2 दिन बाद मिला है। गांव खंदोनी निवासी रेखा देवी पत्नी ओम प्रकाश उम्र 38 वर्षीय के परिवार में किसी बात को लेकर गृह कलेश हो गया था, जहां रविवार की दोपहर बाद महिला ने क्षेत्र से गुजर रही अनूप शहर गंग नहर में
भवंतपुर झाल के समीप नहर में आत्महत्या करने के इरादे से छलांग लगा दी थी, जहां घटना के समय पशु चराने वालों ने बचाने का काफी प्रयास किया था, लेकिन नहर में पानी ज्यादा होने के कारण बचा नहीं सके थे। थाना नरसेना पर महिला के पति ने संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने पर तहरीर दी थी, जहां पुलिस ने जांच की तो जानकारी हुई कि एक महिला नहर में कूदी है। थाना पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नहर में तलाश अभियान चलाया। 2 दिनों तक तलाश करने पर थाना अनूप शहर के गांव ददोरा के समीप महिला का शव नहर में मिला है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता विकास त्यागी की रिपोर्ट। मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत फुलवरिया में दबंगों द्वारा ग्राम समाज के तालाब में नाले को बंद कर अवैध निर्माण किया जा रहा था, जहां मोहनलालगंज तहसीलदार पुलिस फोर्स के साथ जेसीबी के माध्यम से अवैध निर्माण को तोड़कर नाली को खुलवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार काफी दिनों से मोहनलालगंज के फुलवरिया गांव में दबंगों द्वारा ग्राम समाज के तालाब को पटाकर जमीन पर कुछ दबंग किस्म के लोग द्वारा कब्जा किया जा रहा था। वहीं ग्राम समाज तालाब में अवैध निर्माण व नाले की शिकायत स्थानीय लोगों ने मोहनलालगंज उप जिलाधिकारी शुभी सिंह को लिखित प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज की थी। दबंगों पर कार्रवाई न होने पर वहीं ग्रामीणों के लोगों ने लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को लिखित प्रार्थना पत्र देकर लोगों के घरों में भरा पानी का निकासी व ग्राम समाज के तालाब में हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत की थी और इस अवैध निर्माण की खबर को समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद अवैध निर्माण को मोहनलालगंज उप जिलाधिकारी द्वारा रोक दिया गया था। कुछ दिन बाद दबंगों द्वारा पुनः निर्माण कार्य चालू करा दिया गया था। शासन व प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण को आज तहसीलदार मोहनलालगंज संदीप त्रिपाठी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जेसीबी से अवैध निर्माण को तोड़कर दबंगों द्वारा ग्रामीणों की बंद नाली को सुचारू रूप से चालू करवाया, जिससे अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता धीरज की रिपोर्ट। प्रयागराज में ससुर खदेरी नदी पर पुलिया बनाने के मामले में आज नया मोड़ सामने आया है, जहां धूमनगंज के देवाघाट ग्राम दामोपुर के किसानों और कुछ वकील प्रशासन के पास पहुंचे। ग्राम प्रधान की अगुवाई में दर्जनों किसान आज एडीएम सिटी अशोक कनौजिया से मिले और उन्हें एक ज्ञापन देकर बताया कि ससुर खदेरी नदी में जो पुलिया बनाई गई है वो सब किसानों ने चंदा इकट्ठा करके बनवाया था। इसमें किसी भू माफिया का हाथ नहीं है और पुलिया बनने से इलाके के लोगों को काफ़ी सहूलियत है। पुलिया न होने पर तो 9 किलोमीटर का रास्ता पार करके गांव जाना पड़ता था, लेकिन पुलिया की वजह से ये दूरी कम हो गई है। किसानों का आरोप है कि इस पुलिया को एक बिल्डर के द्वारा प्लॉटिंग की बात को सामने रखकर पेशबंदी करके पुलिया को गिराने की कोशिश की जा रही है और पुलिस और प्रशासन को गुमराह करके FIR दर्ज कराई गई है। किसानों ने इस मामले की जांच की मांग की है। एक ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि जो ससुर खदेरी नदी पे पुल बना है उसको जो आज कल डेली जो न्यूज़ पे आ रहा है, वहाँ पे किसानों को और गांव वालों को 9 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता था अपने खेतों पे या जानवरों को ले आने के लिए। तो उस सुविधा के लिए जो वहाँ पुल का निर्माण किया गया है, इसके लिए शासन प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिया गया, कई बार गांव के लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया, लेकिन आज तक कभी वहाँ पे जो है पुल का निर्माण नहीं किया गया। तो गांव वालों ने आपसी चंदे से आपसी पैसा मिला के उस पुल का निर्माण कराया। ये बताया जा रहा है कि भूमाफियाओं ने प्लाटिंग करने की वजह से पुल नदी बना दी नदी पर। नहीं, वहाँ पे ऐसा किसी भी तरह का जो है नहीं है, नहीं वहाँ कोई प्लाटिंग हुई है, ना कोई ज़मीन बेची गई है। सारे किसान हैं वहाँ पे, किसानों की ज़मीन किसानों के नाम है। वहाँ पे जाके जांच कराई जाए, जिसके लिए हमने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। इसमें किसी भी भूमाफिया का कोई भी लेना देना नहीं है। जो इस तरह के नाम पेपर में आ रहे हैं, ऐसा किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं इस प्रकरण से। अतीक के करीबी का नाम बताया जा रहा है कि वहाँ पे प्लाटिंग कर रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए पुल बनाया गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब माननीय सांसद अतीक अहमद जी का नाम क्यों लिया जा रहा है? ये केवल रंजिश की वजह से लिया जा रहा है। भाई, इस समय शासन सत्ता जो है राजनीतिक रंग देने के लिए किया जा रहा है। ये पूरी नदी का जो मामला काफ़ी दिनों से क्या समस्या प्रधान जी आपके गांव की रही है? आखिर क्यों पुल के निर्माण की ज़रूरत पड़ गई है? अब आखिर इसको सांसद से जोड़ा जा रहा है, प्लाटिंग की बात कही जा रही है, क्या सच्चाई है? सर, सच्चाई ये है कि पिछले कई वर्षों से वहाँ पर जो है लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। जैसे हमारे गाँव से बिल्कुल लगा हुआ तट पर है भीटी तालुका, हम लोगों को वहाँ पर जाने के लिए 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर लगभग घूम के जाना पड़ता था सर। और कई बार इससे पहले हम लोगों ने डीएम साहब को और हमारे क्षेत्रीय सांसद और विधायक जी के यहाँ भी ज्ञापन दिया गया, उस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। जिस कारण सर हम लोगों ने आपसी चंदा करके पूरे गांव के लोगों ने उस पुल का निर्माण कराया गया
और ये जो राजनीतिक तथाकथित लोग जो हैं वो अपना अतीक अहमद जी से जोड़ करके ये सब फर्जी की अफवाहें हैं सर। अच्छा, अब ये तोड़ने की, पुल को तोड़ने की बात की जा रही है, FIR भी दर्ज हुआ कि जी सर। अगर पुल तोड़ा जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? सर पुल तोड़ा जाएगा तो इसके लिए हम लोग विरोध करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर उसकी स्पष्ट जांच कराई जाए और अगर उसको तोड़ते हैं तो मैं यही कहूँगा DM साहब से और अपने क्षेत्रीय सांसद और विधायक जी से कि उसका बेहतर निर्माण कराने का कार्य करें। पुल टूट जाने से कितना बड़ा नुकसान होगा, किस तरह का नुकसान होगा? सर वो पुल टूट जाने से सबसे पहले तो किसान खुद एक अपने आप में टूट जाएगा, क्योंकि हम लोगों का कोई साथ नहीं दिया गया। जब हम लोगों ने उस चीज़ों को बनाने के लिए अपने से कदम बढ़ाया और उसके बाद अगर हमारा हौसला तोड़ते हैं, वो पुल तोड़ते हैं, तो हम लोगों का हौसला टूटेगा सर। मोहम्मद एहतिशाम अहमद, ग्राम प्रधान लखनपुर। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद कमर की रिपोर्ट। इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।